आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है टोकरी। यह कहानी असम की एक लोक कथा है जो असम के महान लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा रचित श्रेष्ठ कथाओं में से एक है। यह कथा अपने पिता की सेवा से जी चुराने वाले बेटे बहू को लेकर है जो यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बूढ़ा होना है, तब वे भी इस स्थिति से गुजर सकते हैं जिसे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने बड़े सुंदर ढंग से बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान देने का संदेश देते हुए प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत हम असमिया साहित्य के महान लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के जीवन परिचय से करते हैं। असम के जातीय गीत ओ मोर आपनार देश के रचयिता लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असमिया साहित्य के एक महान व्यक्तित्व है। असमिया साहित्य को निबंध, नाटक, गद्य, काव्य और व्यंग लेखन के माध्यम से समृद्ध करने का सारा श्रेय इन्हें ही जाता है। साहित्य रथी कहलाने वाले लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जन्म सन 1868 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिवसागर में हुई और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। उन्होंने बाही नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। 1921 ईस्वी में वे अखिल असम छात्र सभा के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात उन्हें रसराज की उपाधि मिली। उन्होंने कई लघु कथाएं भी लिखी। लघु कथाएं अर्थात छोटी छोटी कहानियां, जिनमें उनकी हर कृति में उनकी मिट्टी की सुगंध है। उनकी हर रचना लोक जीवन तथा लोक परंपरा के साथ जुड़ी होने के कारण जनमन को प्रिय है। उनका निधन सन 1938 ईस्वी को हुआ। असम साहित्य सभा ने उसी दिन को साहित्य दिवस के रूप में घोषित किया है। अब हम उनकी कई कृतियों में से आज उनके द्वारा रचित टोकरी कहानी को पढ़ेंगे। नलबाड़ी असम का एक छोटा सा शहर है। इसके आसपास के इलाकों के अधिकतर लोग खेतिहर है। खेतिहर यानी खेती करने वाले लोग हैं। किसी समय नलबाड़ी से 15-20 मील दूर एक खेतिहर परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। हरिनाथ, उसकी पत्नी दयमती, उनके पुत्र देवेन और पिता हरिनारायण। हरिनारायण काफी बूढ़े हो चुके थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अपनी जमीन और काफी परिश्रम किया था, लेकिन अब वे बहुत कमजोर हो चुके थे। कोई काम करना उनके बस में न था। बस वह बिस्तर पर सारा दिन पड़े रहते और कुछ न कुछ फरमाइश करते रहते। फरमाइश माने कुछ न कुछ मांगते रहते। दयमती को यह पसंद नहीं था। वह घर का सारा कामकाज देखती, देवेन को पाठशाला के लिए तैयार करती और खेत में जाकर हरिनाथ का हाथ बटाती। इस बार वर्षा बहुत कम हुई थी। हरिनाथ के खेत में धान की फसल भी अच्छी न हुई थी। घर में अनाज के लाले पड़ने लगे, अर्थात अनाज कम होने लगा। ऐसी हालत हो गई थी कि कभी कभी आधे पेट भोजन करके ही रह जाना पड़ता था। लेकिन हरिनारायण यह बात न समझते। वे बच्चों की तरह खाने की जिद करने लगते। देवेन को अपने दादा से बड़ा प्यार था। वह अपने हिस्से का भोजन ले जाकर दादाजी को खिला देता था। एक दिन जब वह अपना भात दादा की थाली में डाल रहा था तो उसके पिता ने देख लिया। उसे काफी डांटा, फटकारा और बोले, आज के बाद ऐसा करने पर तुम्हें सजा मिलेगी। हरिनारायण यह देखकर क्रोध में आ गए। बोले, तुम अब मुझे कष्ट देते हो, खुद पेट भरकर खाते हो और मुझे भूखा रखते हो। हरिनाथ ने अपने पिता को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा नहीं उतरा। अब तो यदि पास पड़ोस का कोई भी उनके घर आता तो हरिनारायण उससे कहते, मुझे मेरा बेटा और बहू बड़ा कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि मुझे भरपेट
भोजन भी नहीं देते। हरिनाथ और उसकी पत्नी दयमती अब परेशान हो उठे। हरिनाथ रोज सुबह नौलवारी जाता और सारा दिन मजदूरी करता। जो भी पैसे मिलते उससे दयमती घर चलाने की कोशिश करती। कभी कभी तो मजदूरी भी न मिलती थी। उस पर घर आने के बाद हरिनारायण आते ही शिकायत करने बैठ जाते। वे यह मानने के लिए तैयार न थे कि इस वर्ष खेती अच्छी नहीं हुई। एक दिन तंग आकर हरिनाथ दयमती से बोला, मैंने निश्चय किया है कि पिताजी को ले जाकर गांव से दूर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आऊंगा। वहां से वे जहां भी जाए, जिसके पास भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दयमती बोली, वह तो ठीक है, लेकिन जब आस पड़ोस वाले पिताजी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? तब हरिनाथ कहता है, कहेंगे कि पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए हैं। जब दोनों पति पत्नी इस तरह बातें कर रहे थे तो 9 वर्ष का देवेन बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। दूसरे दिन हरिनाथ एक बड़ी सी बांस की टोकरी घर ले आया। देवेन ने टोकरी देखकर माँ से पूछा, आई देवता, ये टोकरी क्यों लेकर आए हैं? असमिया भाषा में माँ को आई और पिता को देवता कहा जाता है। तब उसकी माँ कहती है, तुम्हारे दादाजी को एक अच्छी जगह छोड़ आएंगे। यह कहकर दयमती रसोई घर में चली गई। देवेन ने कुछ सोचा, फिर माँ के पास रसोई घर में पहुंच गया। आई, वह अच्छी जगह कहाँ है? वहां दादाजी की अच्छी देखभाल कौन करेगा? मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? कहकर वह दयमती की तरफ देखने लगा। वह जगह जहां यहाँ से बहुत दूर है। तुम उस जगह के बारे में नहीं जानते और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वहां तुम्हारे दादाजी की पहचान वाले कई लोग हैं। कहकर दयमती ने देवेन को समझाने की कोशिश की। देवेन बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात हुई। दयमती ने हरिनारायण को भात खिलाया। हरिनारायण सो गए। उन्हें निद्रा में देखकर दयमती और हरिनाथ ने उन्हें चुपचाप बिस्तर से उठाया और टोकरी में रख दिया। उस बड़ी सी टोकरी में दयमती ने दोपहर को ही एक पुरानी रजाई बिछा दी थी। दयमती ने टोकरी हरिनाथ के सिर पर उठाने में मदद की और रात के अंधेरे में दोनों घर से बाहर निकल गए। देवेन अपने बिस्तर पर पड़ा चुपचाप यह सब देख रहा था। सुबह हुई। हरिनाथ और दयमती थके हारे लौटे। देवेन ने देखा कि हरिनाथ खाली हाथ ही लौटे हैं। वह उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़कर बोला, देवता, आप दादाजी को अच्छी जगह पर पहुंचाकर आए हो ना? तब हरिनाथ कहता है, हाँ हाँ बेटा, लेकिन आप उस टोकरी को वापस क्यों नहीं लाए? देवेन मचलते हुए पूछता है। तब हरिनाथ कहता है, अरे वह टोकरी तुम्हारे किस काम की? वह कोई खेलने की वस्तु है? देवेन ने फिर पूछा, अरे देवता, आप इतनी सी बात नहीं जानते। आप जब दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी उस अच्छी जगह छोड़ आने के लिए मुझे भी तो बांस की टोकरी की जरूरत पड़ेगी। बेटे की बातों को सुनकर पिता की आंखें खुल गई। हरिनाथ उल्टे पांव पीपल के पेड़ की तरफ भागा तथा सोचने लगा, हे भगवान, मुझसे यह पाप कैसे हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सोचते सोचते वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां वह अपने बूढ़े पिता को टोकरी सहित छोड़ आया था। फिर उसने अपने बूढ़े पिता हरि नारायण से क्षमा मांगी और आदर सहित घर वापस ले आए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता भगवान की ओर से प्राप्त सबसे कीमती उपहार है। हमें अपने माता पिता को महत्व देना चाहिए तथा सम्मान करना चाहिए। माता पिता ही वे हैं जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। हमें अपने माता पिता के प्यार और बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, अतः हमें उनका कभी भी अनादर
नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का बोझ नहीं समझना चाहिए। अंत में इस पाठ का जीवन मूल्य परक बात यह है कि संसार का यह नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो इस पाठ को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।